अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्त, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुका है हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल दिन की चर्चा नज़मुल हक़। कम से कम 6-7 दिन की बाद आज हम लाइव आप सबसे दो चार बातें शेयर करने के लिए आया है। सो अज़ीज़ दोस्त, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, दिन के लिए भाईचारा पैदा करने के लिए कम से कम आप अपना 5 व्हाट्सएप दोस्तों तक हमारा ये वीडियो शेयर कीजिएगा या फॉरवर्ड कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब ने कहा था कि झूठा बहुत दिन झूठे काम बहुत दिन तक छुपा हुआ नहीं रह सकता। झूठ का झूठ और दूध का दूध एक दिन होना ही था। आपके ऊपर जिसने इल्ज़ाम लगाया, जो जितना षड्यंत्र करता है, देखने वाला उसका अल्लाह होता है। अगर आप सही रास्ते पे हो तो अल्लाह आपका ज़रूर साथ देंगे, अल्लाह आपको बचाएंगे, अल्लाह आपको ज़रूर मदद करेंगे। हाल ही में 21 अगस्त में माननीय हमारे मुंबई की मुंबई के हाई कोर्ट की 2 बेंच यानी कि चीफ जस्टिस ने फैसला किया है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में जो हुआ है, आज से चंद 2-4 महीने पहले कोरोना वायरस के नाम पर जो मुसलमान को जितना बदनाम करना था, मीडिया की प्रोपेगेंडा बहुत चली और हमारा भाई भाई जो है हमसे बहुत लड़वाना चाहा। हालांकि हम भारत की गवर्नमेंट से भरोसा करता है, हम भाईचारे पे हमारा भरोसा है। इस भारत में हम हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर हम रह रहा है। आज़ादी में जितना हमारा हिंदू भाइयों की हक़ है, उतना ही मुसलमान भाइयों की हक़ है। तो मुंबई हाई कोर्ट यानी कि 21 तारीख को जो फ़ैसला दिया है और मीडिया को जो चेतावनी दिया है और ये बताया है कि आपकी नाकामी को रोकने के लिए आप निज़ामुद्दीन मरकज़ या किसी एक कौम को, किसी एक संप्रदाय को आप बदनामी करना जो चाहा वो बिल्कुल गलत है। और ख़ास करके हमारा भाईचारे पे बहुत सारी मीडिया रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब हम सब समझ चुका है, हमारा जितना हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है हमारा, कि हम कम से कम धीरे धीरे समझ चुका है कि किसके हाथ है ये। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका है। राजस्थान में कितना इंसल्ट किए गए और बताया, और दूसरे में मध्य प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का भी ठेले वाला अपना नाम बदल के, गरीब ठेले वाला ये क्या जाने बेचारे, फिर भी कुछ मुस्लिम भाइयों ने हिंदू नाम बदल के अपनी पेट मजदूरी पालने के लिए बस्ती में गया, कुछ हिंदू भाइयों ने अपना नाम बदल के ये गया। लेकिन ये ज़िम्मेदार किसका है? ये ज़िम्मेदारी किसका है? मैं सम्मान करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बम्बई हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिसों ने जो फ़ैसला दिया है, और एक अच्छी फ़ैसला। हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी हम धन्यवाद करता हूं कि संविधान पर हमारा सबका आस्था है, भरोसा है। और हम आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कुरान में कि आप जितना मक्कर करता है, आप जितना चालाकी करता है, उसका एक जो अंग होता है कहीं गुना ज़्यादा हमारे पास है। व मकरू मकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था और सच का जीत अंत में होना ही था और वो हो गया है। हमारी कोर्ट ने बताया है और हमारा कोर्ट ने दिया है।
इसलिए हम फिर से आप सबको ये कहना चाहूँगा कि भाईचारे बनाए रखें। अब हमारा भाई है, हम आपका भाई है। हम आपकी शादी विवाह में अगर हमको आप बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाने के लिए तैयार है और जा भी रहा है। और आप भी आइएगा हम बुलाने पे। भाईचारा बनाए रखिएगा। और यही उम्मीद है, क्योंकि हमारा भारत का 4 सिपाही सबसे अहम होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और संविधान पे हमारा आस्था है, भरोसा है। हम संविधान के अनुसार चलते हैं, कानून की सम्मान करता है। और ख़ास करके असम गवर्नमेंट की तारीफ़ भी करना चाहूँगा हम कि सारा देश में जब कोरोना वायरस लेके हाहाकार मचा रहा था, लोग इसके लिए इसलिए क्योंकि हमारा असम के वित्त मंत्री जी बहुत संयम बरतने के लिए कहा है असम के लोगों को। और कोरोना किसी जाति नहीं, कोरोना एक बीमारी है, वो प्रकृति का दिया हुआ है और ये कहा है। तो हम आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग किसी जाति को भ्रम और क्या कहूँ, नफ़रत मत फैलाइए। कोई अगर गलत काम कर रहा है तो उसे समझाने की कोशिश कीजिए, समझाइए, भाईचारे की 2-4 बात कहिए, क्योंकि भाईचारे बनाना खूबी दरकार है हम लोगों को। और हम लोग हालांकि भारत एकता पे विश्वास करता है। भारत के लोग 125 करोड़, कम से कम 30 करोड़ की 130 करोड़ वाले आबादी इस देश को, इसी उम्मीद पे हमारा ये देश जी रहा है। भाईचारे पे हमारा देश एक है और हमारा देश का भी लोग एक है। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर ने इस विषय कहा था। हमारा हिंदू भाई भी खास करके जो है, मैं देखता हूँ मनोज कुमार शर्मा जी और ख़ास करके मुंबई के विनय दुबे जी, अभिसार शर्मा जी, बहुत सारे लोग हालांकि सच देश में उजागर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और जितना भी हमारा देश बचाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, हम सबको सलाम करता हूँ। देश की अखंडता और भूखंडता के लिए जो अपने जाने कुर्बान कर रहा है, हम उसको भी सलाम करता हूँ। और हम ये उम्मीद करता हूँ कि हज़ार साल हमारा देश जीवित रहे, हमारा देश उन्नत रहे, हमारा देश एक रहे, हमारा देश आबाद रहे। आज ख़ास करके हम ये बात कहने के लिए आया हूँ। और अंत में हम आप सबको एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, क्योंकि गलत खबर मत फैलाइएगा। बहुत सारी ऐसे खबरें आ जाता है जिसे हम जांच नहीं करते हैं और सीधी हम इसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कुछ, मैं सारे मीडिया को गोदी नहीं कहता हूँ, कुछ मीडिया है जो गलत खबर फैलाते हैं और हम और आपके बीच दूरियां बनाते हैं। भाईचारा जो है वो बिल्कुल वो देख नहीं पाता है, उसका जलन सा महसूस होता है। इसलिए हम फिर से कहता है, भारत हमारा हिंदुस्तान की यानी कि भारत की चार सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब सही रहे, सलामत रहे, हमारी यही दुआ है। अब हमसे यही उम्मीद करते हैं कि सही खबर हमारी इस चैनल के ज़रिए जितना हो सके आप सबको दें। और अंत में हमारे भाइयों को एक बात कहना चाहूँगा, मुस्लिम भाइयों को, क्योंकि आप नमाज पाबंद के साथ पढ़े, वक्त मुताबिक नमाज पढ़े, रोज़े रखें, नफलियात रोज़े रखें, नवाफिल नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, हर वक्त नमाज़ पढ़े। सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिदों में नमाज़ पढ़े और बाज़ारों में रहे। अगर आप कहीं जा रहा है तो अब
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे, अपना ख्याल ज़रूर रखें। अपना ख्याल आप नहीं रखेंगे तो रखने वाला कोई नहीं होता है। आप अपना हिफाजत अगर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हम तो सिर्फ आप सबको मतलब हमारे जितना यूट्यूबर मतलब हमारा जितना इस यूट्यूब में मतलब सब्सक्राइबर है, हम सबको ये कहना चाहूँगा कि सही रहे, सलामत रहे। अगर आप जीवित रहे तो आपकी दरकार इस देश का बहुत बहुत है। तो धन्यवाद। आज हम यही तक आपका साथ दिया। कल हम फिर किसी एक वीडियो के साथ, किसी एक प्रोग्राम के साथ फिर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल दिन की चर्चा नजमुल हक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।